हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस। कैसे हैं? आई होप के सारे स्टूडेंट बेहतरीन होंगे। आइए हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एनी स्टार स्टडी में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, तो आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि कैसे निकालें, भूल जाते हैं कहाँ तक याद करें। तो आपने कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से भी निकालने सीखे होंगे। ठीक है, आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरीके से निकाले होंगे कि ये वाली संख्या इस तरीके से गई, फिर ये इधर को आए, फिर ये इधर से गए, फिर इधर से, इस तरीके से आपने रटे होंगे या याद करे होंगे। तो आप फिर भी भूल जाते होंगे। लेकिन मैं आज आपको ऐसी ट्रिक बताता हूँ जो आपको अभी तक किसी ने बताई भी नहीं होगी। ये ट्रिक सबसे बेस्ट और सबसे पहली ट्रिक है। ट्रिक क्या है हमारी? देखो, सबसे पहले हमें क्या देखना, हमारी हमारी कक्षाएं होती है इसमें। ठीक है, एक होता एस, एक होती है एस कक्षा, एक होती है पी, एक होती है डी, और एक कक्षा होती है एफ। ठीक है, तो हेलो स्टूडेंट, हमारी जो एस एस कक्षा होती है उसमें हम लगाते हैं सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ही लगा सकते हैं हमारे एस में। फिर आती है हमारी पी कक्षा। पी कक्षा में हम सिर्फ और सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन ही भर सकते हैं। 6 से ज्यादा नहीं भर सकते। 5 भर सकते हैं, 3 भर सकते हैं, 4 भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं, लेकिन हम 6 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं भर सकते। अगली बात आती है हमारी डी। डी कक्षा में हम सिर्फ और सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। 10 से ज्यादा नहीं भर सकते, 10 से कम भर सकते, 9 भर सकते, 8 भर सकते। इस प्रकार अगला है हमारा एफ। एफ में हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? एफ में हम सिर्फ और सिर्फ 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। एक कक्षा में, एस कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं सिर्फ, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। अब हमारी बात क्या आती है, हमें देखना है कि हम इसे ट्रिक हमें बनाई कैसे, कैसे याद करें। सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है हमारा। तो देखो, आई होप के सबसे गिनती तो आती होगी गिनती। ठीक है, अब हम सबसे पहले, जब ये हमारा है, हम इसको इस तरीके से उतार लें। ये हो गया एफ, ये हो गया पी, ये हो गया डी, ये हो गया एफ। ये सब एलिमेंट है, ये अलग अलग ग्रुप के एलिमेंट है। ठीक, अब अगली बात क्या आती है, हमें कैसे करना है। ठीक है, हमें सबसे पहले हम इधर से लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, कैसे लिखते हैं? हर संख्या को डबल करके लिख दो भाई। हर संख्या को डबल करके लिख दो। कैसे? जैसे ये एस है हमारा, तो हमने इस एस को 2 बार लिख दिया। अब अगली बात आती है पी तक। अब पी को डबल बार लिख दो। ये हो गया पी एस, पी एस। अब इससे अगली बात आती है डी। अब हमसे यहां तक की संख्या, यहां से यहां तक की संख्या डबल करके लिख दो। तो लिख दो डी पी एस। अब एक बार हो गई, अब एक बार और लिख दो, एक बार और लिख दो डी पी एस। 2 संख्या हो। अब यहां से एफ से लिखो, तो एफ से लिखो एफ, लिखो एफ डी, एफ डी पी एस। एक संख्या हो गई। फिर लिखो एफ डी पी एस। ये हमारी संख्या होगी। हमने हर संख्या को डबल करके लिख दिया। ठीक है, हमने हर संख्या को डबल करके लिख दिया। अब हमें करना क्या है, इसमें देखना है कि अब इसे बनाए कैसे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए कैसे, इस प्रकार से कैसे बनाए। ठीक है, इस तरीके से करो, कंफ्यूज हो गए। लेकिन हमें क्या करना है, सबसे पहले डबल संख्या को लिख दिया सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, गिनती लिखनी है। ठीक है, एस में गिनती लिखो, एक से जितनी भी गिनतियां हैं उतनी गिनती लिखो एस में। देखो, एस में गिनती लिखेंगे हम, एस से शुरू करते हैं, 1 2 3। पी में नहीं, सिर्फ एस एस में गिनती लिखनी है, 1 2 3। एस एस में कितने ऐसे, ये अंदाजा लगा लो कितने ऐसे, 1 2 3, यहां पर 4, और ये एक 5, और एक ये 6, और एक ये 7, और एक ये 8। ठीक, अब अगली बात आती है, 1 से शुरू हो गया। अब हमारा पी आता, पी को 1 से शुरू करा ऐसे, अब पी को 2 से शुरू करो, दूसरा तत्व है, तो 2 से गिनती शुरू कर दो पी पे। 2 3 4 5 6 7।
अब अगली बात आती है पी, पी के बाद आती है डी। अब डी पे 2 है, 3 से शुरू कर दो, 3 4 5 6। अब यहां से एफ पे शुरू कर दो गिनती, 4 हो गया। अब एफ का कितना है 5, 5 से शुरू कर दो, 5 और एक ये 6। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से हो गया। आई होप ये आपका इसी प्रकार से आ गया। आप देखिए ये इसी प्रकार से बना दिया मैंने, कि नहीं बना दिया। अब बात आती है हमारी के कौन से कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन घटते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो देखो अब हमारा आता है Na, मान लो हमारे सोडियम, एक उदाहरण ले लिया हमने सोडियम, Na सोडियम। ठीक है, हमने Na सोडियम सॉरी यहाँ पर ले लिया, हमने Na सोडियम ले लिया। सोडियम की परमाणु संख्या होती है हमारी भाई साहब 11। अब हमसे पूछ ले सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालें, तो हमें क्या करना है भाई, हमें करना है कि इलेक्ट्रॉन एस में कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं हम, सिर्फ 2। फिर एस, फिर आ गया हमारा 2s, तो 2s फिर एस में कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं भाई हम, 2। बिल्कुल सही बात है सर गुरुजी, लेकिन हमें ये कंफ्यूज हो रहा है कि इसमें 2 क्यों भरे, क्योंकि देखो ये 2 एस में 2 ही इलेक्ट्रॉन भरने हैं, एस में 2 ही इलेक्ट्रॉन भरने। अब आती है पी, भाई पी में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम, 6। ठीक है सर, 6 भर दिए हमने। अब हमें अब आता फिर अगला एस, तो एस में हमें 2 इलेक्ट्रॉन भरने, लेकिन पहले अब हमें ये भी देखना होता है, पहले अब हम अपने इलेक्ट्रॉनों की गिनती कर लें कि हमारे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, कितने की और जरूरत है। तो हमें देखना है, तो देखो गिनो, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 4 इलेक्ट्रॉन, 4 और 6 10 इलेक्ट्रॉन। अभी हमें 1 इलेक्ट्रॉन और गेन करना, 1 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है, तो हमने 1 इलेक्ट्रॉन एस में लिख दिया। अब आप कहोगे सर एस में 1 इलेक्ट्रॉन क्यों रखा, क्योंकि मैंने बताया है इलेक्ट्रॉन जो ये हमारी एस कक्षा है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2 से कम 1 रख सकते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा मतलब 2 से ज्यादा नहीं रख सकते, जैसे 3 हम वो नहीं रख सकते। ठीक, अब आता है पी कक्षा में। सर पी कक्षा में तुम कहते हैं कि सर अगर हम चाहें तो पी कक्षा में सारे इलेक्ट्रॉन जोड़ दें, 7 इलेक्ट्रॉन पी कक्षा में रख देंगे तो तब भी तो 11 हो जाएंगे, तो नहीं, वो भी गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हमारी कुछ केमिकल, हमारी जो केमिस्ट्री है उसमें कुछ शर्तें होती हैं, जितनी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इतने ही रखे जाते हैं, अगर गलत रखो आगे ज्यादा रखोगे तो वो गलत हो जाएगा। देखो अब पी है, अब पी में हम 7 इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि हमारी पी कक्षा में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं, 6 से कम रख दो, 5 रख दो, 4 रख दो, 3 रख दो, लेकिन 6 नहीं, 6 रख सकते हैं लेकिन 7 में नहीं रख सकते, तो हमने 6 रख दी। अब आती है हमारी एस कक्षा में, एस कक्षा में आपने बोला 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हम इसमें 1 इलेक्ट्रॉन क्यों रखा, क्योंकि अब पहले हम यहां तक अपने इलेक्ट्रॉनों की गिनती करें। हमारे इलेक्ट्रॉनों की गिनती कितनी हो गई, हमारे इलेक्ट्रॉनों की गिनती हो गई 2 2 4 होगा, 4 और 6 10, और एक ये एक एस पा गया 11 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे जो Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल कर आया वो इस तरीके से निकल आया। क्या निकल कर आया, देखो 1s 2s 2p 3s 1s2 2s2 2p6 2p6 3s1। इलेक्ट्रॉनों की गिनती करो, 2 2 4 और 6 10 और 1 11। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये हुआ हमारे Na, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये हुआ हमारे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आई होप ऐसी ट्रिक से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।